Before we started recording this podcast, Yeah, you told us about the differences between choosing a mechanical what is that, yes, engineering, and then doing aviation, and then right, choosing aeronautical engineering and then doing correct, the Yeah. correct, aviation. correct. So Is reflect it better to go, is it better to start narrow and go broad, or go broad and start narrow? Like to yes. give a good analogy over here. Yeah. राइट सो पहले तो मैं यही बोलूँगा कि अगर आप जो भी फील्ड में जा रहे हैं, be it mechanical, be it aeronautical, and be it any other branch, एविएशन एज अ होल को पहले स्टडी करना बहुत जरूरी है। Mm-hmm. आप पहले जानिए कि एविएशन के अंदर फील्ड्स कौन सी एंड व्हाट यू वांट टू एक्चुअली डू, Okay. क्योंकि देयर माइट बी मेनी पीपल आफ्टर वाचिंग माय वीडियोस दैट दे फील दैट ओके आई थिंक मेरे को मैकेनिकल इंजीनियर नहीं करना, मुझे एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर भी चलेगा, आई गेस वो मेरे लिए ज्यादा अच्छा ऑन हैंड एक्सपीरियंस होगा, इन हैंड एक्सपीरियंस होगा। Mm-hmm. तो उसके लिए मैं बोलूंगा कि एविएशन एज अ होल को पहले पढ़े। देन सेकेंडली पर्सनल एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ मैं अपने, बिल्कुल पिछले 2 साल के बहुत रिसर्च की कि क्या करना चाहिए। मैं खुद एक एयरोनॉटिकल इंजीनियर का स्टूडेंट बनना चाहता था, इनफैक्ट मैं हूँ भी, मैं तो कह सकता हूँ। एंड जब मैं यूएस सिलेक्ट कर रहा था, व्हेन आई फाइनली थॉट दैट ओके आई एम गोइंग टू द यूएस, मैंने सैट क्लियर कर लिया है, नाउ आई हैव टू अप्लाई टू द यूनिवर्सिटीज। मैंने अप्लाई किया था वेरियस यूनिवर्सिटीज एंड टॉप यूनिवर्सिटीज। आई अप्लाइड इन पेन स्टेट, आई अप्लाइड इन वर्जीनिया टेक, आई गॉट द ऑफर्स फ्रॉम दीज यूनिवर्सिटीज, मुझे मिल चुकी थी यूनिवर्सिटीज। आई गॉट मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी, आई गॉट वर्जीनिया टेक, आई गॉट पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी। That's impressive. I got these big, I got these big universities. But one thing that I did not get was scholarship in Okay. universities. Hmm. So, undergraduate के लिए the cost of studying, tuition and living is very high comparatively. Hmm. तो उसके लिए मैंने अपने काउंसलर से बात की और उन्होंने मुझे बोला कि it's not worth to spend so much money on just undergraduate. Correct. Okay. So he said that go with a university that gives you good scholarship, a fair enough scholarship. तो जब मेरे पास आ रही थी यूनिवर्सिटी के एडमिशन लेटर्स कि यू आर एक्सेप्टेड ये सब, तो मैं बहुत एक्साइटेड था कि यार करूंगा। जब यूबी से आया, द यूबी वाज द सेकंड यूनिवर्सिटी आई गेस जिसने मुझे एडमिशन दिया था, एंड आई पर्सनली नेवर थॉट मैं यूबी, नेवर आई वाज लाइक हाँ ओके यूबी से आ गया, ओके ठीक है, आई केप्ट इट असाइड, सिंपल। Oh. एंड पेन स्टेट से, आई वाज लाइक पेन स्टेट से आया है, आई वाज लाइक वर्जीनिया टेक से आया है, ओके इसको फ्रेम बनाते हैं, इसको फ्रेम करते हैं, इनको फ्रेम करना पड़ेगा। टेक्सास A&M से आया, ये यूनिवर्सिटी से आया मुझे, आई वाज लाइक इनको मेन वो देते हैं फोकस, बट वहां से स्कॉलरशिप नहीं है, तो आई वाज लाइक ये तो गलत हो गया। देन आई वाज लाइक अब आई गेस सोचना पड़ेगा चीजें। यूबी मैंने देखा एंड यूबी सीम्ड गुड enough in all the other universities। मैंने कहा फाइनल करते, यूबी आए। यहाँ आके पता चला कि मैकेनिकल MAE की ब्रांच है, which is mechanical aerospace engineering। तो यूबी is I'm not doing any kind of promotion for my university, not at all, but I'm just telling you how this university, sponsored video नहीं है, कोई sponsored video नहीं है, this is not a sponsored video, ठीक है, I'm just telling you all the facts that I can। तो MAE की ब्रांच मिली एंड यूबी में मुझे आके पता चला कि मैकेनिकल एरोस्पेस इंजीनियरिंग ये एक बहुत ही क्लोजली रिलेटेड ब्रांच है यूबी की। Okay. तो मेरे लिए ये एक, मैंने कभी सोचा नहीं था कि यूबी आऊंगा, बट आई मीन गॉड वांटेड इट मे बी कि मैं यूबी आऊं एंड मैं यहाँ पे आके ये देख लूं कि मेरे लिए ये ब्रांच सही है, मेरे को मतलब MAE मिल रहा है यहाँ पे। सो दैट इज वन थिंग कि वो बहुत ही नेवर डिसाइडेड, रैंडम अगेन, and I just did it, simple, and वो मेरे लिए अच्छा हो गया। तो मैकेनिकल एरोस्पेस इंजीनियरिंग, तो आई एम बेसिकली डूइंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग आउट ऑफ द MAE। सो MAE इज बेसिकली लाइक अगर आप मैकेनिकल कर रहे हो तो यू आर डूइंग 70% मैकेनिकल एंड 30% एरोनॉटिकल एज वेल इन दैट। And if you're doing if you're doing 70, if you're doing mechanical, you're doing 70% aeronautical as well। Okay. क्योंकि the course is almost same,
there are Mhm. just a difference of few classes I guess जो Hmm. आपको दोनों बनवा सकती है, like you can do a dual major as well, mechanical and aerospace engineer. So if you're Okay. doing mechanical, you're doing 70% aeronautical, and if you're doing aeronautical, you're doing 70% mechanical. So Right. ये एक benefit है. लेकिन when you're doing aeronautical, Hmm. आप भले ही 70% mechanical कर रहे हो, but you have a degree of aeronautical. Hmm. That हाँ, degree of aeronautical will only work in the field of aeronautics okay, or aerospace. right, got That it. is something that goes on to be a really narrow branch. Ki you Mhm. have no other option, but you can just be in somewhere related to aviation only, somewhere related to aeronautics or aerospace. But whereas mechanical, ये काफी broad branch है. Hmm. And looking at today's scenario, I wouldn't recommend anyone to directly go for an aeronautical field. Hmm. Hmm. क्योंकि इस फील्ड में आपको आज के टाइम में जॉब्स की इतनी दिक्कत वैसे ही चल रही है, और दिक्कत आप अपने पे ले लोगे क्योंकि ये फील्ड में जॉब्स मिलना बहुत मुश्किल है. 2020 से तो बहुत कुछ एक्स्ट्रा ही है. एक्स्ट्रा ही है, एग्जैक्टली. तो मैं सजेस्ट करता हूँ सबको कि मैकेनिकल जाओ, ब्रॉड ब्रांच लेके जाओ. क्या पता मैकेनिकल करते करते आपको ये रियलाइज हो जाए कि यार शायद एरोनॉटिक्स नहीं, मुझे ऑटोमोबाइल जाना चाहिए. Correct. Right. So you can go in the automobile sector as well. Hmm. हाँ, There is no big deal. yeah. आप कर सकते हो क्योंकि आप एक मैकेनिकल इंजीनियर. Hmm. तो मैंने जब ये फाइनली रियलाइज किया, मैंने काफी प्रोफेसर से बात की. मेरे पर्सनल कांटेक्ट में जो प्रोफेसर आए थे वो खुद प्रैट एंड विटनी में काम करते थे, which is a company that makes engines for the aircrafts. Okay. Hmm. Renowned engines बोलूंगा तो मैं बोइंग 777 में जो engines लगते हैं, Oh. बोइंग 737 में भी लगते होंगे, एयरबस A380 में भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई एयरलाइन अगर कॉन्ट्रैक्ट देती है तो Right. उसमें भी प्रैट एंड विटनी के engines लगते हैं. Okay. Okay. तो टू बी वेरी ऑनेस्ट उन्होंने मुझे ये चीज बताई कि मैं खुद एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ. मुझे सामने से, जब मैं तुम्हारे जितना था, जब मैं खुद कॉलेज कर रहा था, सो मुझे सामने से प्रैट एंड विटनी का ऑफर आया था. Okay. उन्होंने मुझे बुलाया था अपने फैक्ट्री में, एंड दे शोड मी, जैसे दे वर लाइक टेकिंग हिम एंड दे वर लाइक कि ये ग्रुप है This is जो what he काम said. कर रहा है. या दिस इज व्हाट ही सेड. Okay. ये ग्रुप है जो काम कर रहा है एरोडायनामिक्स पे, Mhm. ये ग्रुप है जो काम कर रहा है थर्मोडायनामिक्स पे, और Okay. ये ग्रुप है जो काम कर रहा है मटेरियल्स पे. Okay. Okay, these are the three groups. Now the person who was with him, now he told him that you can join any of the three groups Hmm. because you're a mechanical engineer. Oh. आप तीनों ज्वाइन कर सकते हो, your wish. Okay. But if you were aeronautical engineer, you would have only left with one option to join the aerodynamics वाली चीज. That's it. आप thermodynamics नहीं कर सकते, आप materials पे भी नहीं काम कर सकते. Just one option. Right. Correct. That's how aeronautical narrows your having a career option. Correct. Mm-hmm. Correct. So Correct. that is one thing. He told me कि मैकेनिकल करो, आगे जाके तो तुम खुद डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें क्या करना है. Yeah. मैकेनिकल के बाद Yeah. you can do major, you can do masters, and you can get a good degree of Acha, masters. you said how mechanical engineering is a better option for most people. Yeah. Yes. What do you think is an advantage if someone picks aeronautical engineering as an undergrad degree? What do you think Okay. are one thing that this is good? If you take this is one thing that is plus point over the mechanical engineer. प्लस पॉइंट एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का यही होगा कि आप भले ही नैरो फील्ड कर रहे हो, लेकिन आप टू द पॉइंट पढ़ रहे हो. आप वही पढ़ रहे हो जो आपको आपके लिए स्पेशलाइजेशन करवा रहा है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. Hmm. फ्रॉम योर कंप्लीटिंग योर हाई स्कूल आप वही चीज पढ़े जा रहे हो सिर्फ. सो आपके पास नॉलेज एरोनॉटिक्स का और प्लेन का, एयरक्राफ्ट्स का, स्पेस क्राफ्ट्स का इतना ज्यादा है Hmm. कि आप मैकेनिकल इंजीनियर को उस टर्म्स में बीट कर सकते हो Correct. in terms of knowledge of aeronautics. कि हाँ मैकेनिकल इंजीनियर के पास शायद उतनी नॉलेज ना हो Correct. जितना Yeah. मेरे पास है एरोनॉटिक्स की. Yeah. बट अगेन लोग प्रेफर करते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियर हो और जिसने स्पेशलाइजेशन करा हो एरोनॉटिक्स में. क्यों? क्योंकि when you're working in a field of Boeing में काम कर रहे हो, you're working with nuts and bolts, and this was the words and these were the words by my professor जिसने मुझे बताया, you are actually literally working with nuts and bolts.
नट्स एंड बोल्ट्स के साथ काम करना है अगर आपको, बी ए मैकेनिकल इंजीनियर, आप बहुत इजीली कर पाओगे। आपको पता होगा कि ये नट्स ये बोल्ट्स ऐसे काम करते हैं, ये इस तरीके से लगेगा, ये इस तरीके से होगा। दैट इज वन थिंग, दैट्स अ प्लस पॉइंट फॉर मैकेनिक। प्लस पॉइंट फॉर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कि आपकी जितना नॉलेज शायद मैकेनिकल इंजीनियर के पास ना, in that one specific category. in that one specific category. Right. Right.